तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वेद आदि अनेक शास्त्रों में वर्णित राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन करता हूँ। इस नीति शास्त्र का अध्ययन करने पर व्यक्ति यह जान लेता है कि कौन सा काम उसके करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं। उसे उचित अनुचित परिणामों का पता चल जाता है, वह व्यवहार कुशल हो जाता है। हमारे मत में यहाँ करने अथवा न करने योग्य कार्य को आचार्य चाणक्य ने धर्मोपदेश कहा गया है। मैं लोगों के हित के लिए राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ सकता है। चाणक्य नीति का कथन है कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी लोगों की संगत करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाता है। जिसकी स्त्री दुष्टा हो, मित्र नीच स्वभाव के हों, नौकर जवाब देने वाले हों और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, किंतु धन के बदले अगर स्त्रियों की रक्षा करनी पड़े तो धन को कर्ज कर देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी त्याग करना पड़े तो इनका त्याग करने से नहीं चूकना चाहिए। व्यक्ति को कठिन समय से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है कि इकट्ठा किया हुआ रुपया पैसा भी नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, जहां आजीविका के साधन उपलब्ध न हो, जहां बंधु बांधव और मित्र न हो, विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो, उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जिस देश में धनी मानी व्यवसायी, वेद पाठी ब्राह्मण, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल व शासन व्यवस्था में निपुण राजा, जल की आपूर्ति के लिए नदियाँ और बीमारी से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति ये 5 बातें न हो, वहाँ भी कभी निवास नहीं करना चाहिए। कार्य करने के ढंग से नौकर की, व्यसनग्रस्त होने पर बंधु बांधवों की, संकट काल या विपत्ति आने पर मित्रों की एवं धन के नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। किसी असाध्य रोग से घिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है। जो हाथ में आए निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों के पीछे भागता है, उसे अनिश्चित का मिलना तो दूर रहा, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रंगरूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर विवाह करना उचित नहीं। नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों एवं राजकुलों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति बतलाती है कि विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्यों में से उत्तम विद्या को, दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बदले में अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं एक पावरफुल वीडियो के साथ।